नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट प्रीवियस ईयर में जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने बाल विकास के 30 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखे हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के 30 प्रश्न, जो कि पिछले साल आपका 2020 में पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है खेत, प्रभु, नाथ या त्रिकुटी। बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। साधारण सी भाषा में आप कह लीजिए कि तद्भव शब्द होते हैं हिंदी के, तत्सम होते हैं संस्कृत के। कभी भी कंफ्यूजन हो तो तत्सम में देखिए सा वर्ड आता है और इस सा से आप संस्कृत को जोड़ सकते हैं, क्योंकि तद्भव में आपका कहीं भी सा नहीं आता है। तो आप क्या कहेंगे? तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। इनमें से छांटिए कौन सा हिंदी का शब्द है। खेत, प्रभु, नाथ या त्रिकुटी। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर खेत जो है सही हो जाएगा। खेत है, आम है, हाथ है, हाथी है, ये सभी जो है आपके हैं। अच्छा, जो भी शब्द तद्भव का है, अगर आपने पेपर में आपके पूछा गया तो जरूर ये चीज ध्यान कर लीजिएगा कि उसका तत्सम रूप क्या होगा। तो खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। 32 प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु प्रचलन में चल रहे होते हैं, ऐसे शब्द जो है क्षेत्रीय भाषा में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। तो लाश, औरत, पतलून या फिर धड़ाम। बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा? तो धड़ाम यहाँ पर जो है वो देशज शब्द है, यही आपका सही हो जाएगा। 33 प्रश्न आपका है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ जो है वो क्या होगा? मिथ्या आडंबर, अधिक पाने का लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना या फिर अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। तो बताइए छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल जो है वो, इसका अर्थ क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला सही होगा कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति है और उसके द्वारा कोई स्तरीय वस्तु का उपयोग किया जा रहा है तो उसके लिए कहा जाता है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अगला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताइए। ऋग प्लस वेद, री प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद या फिर री प्लस वेद। इस टाइप से चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। ऋग्वेद में संधि कौन सी होती है? तो व्यंजन संधि होती है। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ संयोग या उत्पन्न जो विकार होता है वो कहलाता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत ऋग्वेद जो है, इसमें आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऋग प्लस वेद आपका जो है ये सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न आपका है आप बीती शब्द में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा आप बीती शब्द में समास। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा, सी वाला ऑप्शन। इसका समास विग्रह क्या होगा? तो आप पर बीती जो है इसका समास विग्रह होता है। दोनों पदों के बीच में जो पर उपसर्ग होता है ना, उसका लोप हो जाता है, उसके कारण यहाँ पर आप, अगर तत्पुरुष में भी अलग अलग बटे होते हैं ना, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास जो है वो होगा। अधिकरण में पर करके होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप से आपका जो क्रम चलता है। अगला प्रश्न है कि घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण कारक आपका सही हो जाएगा। आपको पता सारे होने चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पर, इस टाइप से जो होते हैं सभी। 37 और 38 प्रश्न आपका गद्यांश पर बेस्ड आया था। गद्यांश आपका था कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस बात की विशेषता है, आज संसार में जितने भी बात प्रचलित हैं वहां प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की पहली आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है। मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। इस पर बेस्ड 37 प्रश्न आपका है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक, धर्म तक या फिर राजनीतिक क्षेत्र तक।
तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो राजनीतिक क्षेत्र आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन जो ऊपर आपका पैराग्राफ दे रखा था उसी से संबंधित ये प्रश्न है। 38 भी उसी से ही संबंधित है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जनसेवा और अध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, या राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। गांधीवाद का जो आधार है वो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। 39 प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार जो है वो कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, या फिर धर्मवीर भारती। ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ये जो रचना है, कृति है कनुप्रिया, कनु जो यहाँ पर वर्ड है इसका मतलब है कृष्ण की प्रिया, राधा की अनुभूतियों की गाथा है इसमें। ऐसा लगता है जो धर्मवीर जो भारती हैं उन्होंने, ये डायरेक्ट कह सकते हैं इन रचना में नारी के जो मन है उनकी संवेदनाओं, प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती सही होगा। 40 प्रश्न आपका है कि प्लुत प्लुत स्वर जो है वो कौन सा होता है? ओम यहाँ पर 4 प्रकार से लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से सही जो है वो कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं, होता क्या है अच्छा प्लुत स्वर? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। और इन चारों में से ओम ये वाला आपका पहला वाला है। यहाँ पर जो ये ऊ करके ये बना हुआ है ये इसकी पहचान होती है, थोड़ा सा ये लंबा होता है, आप देखेंगे ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 41 प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम आपको जो है वो बताना है। मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ऐसे ही चारों ही ऑप्शन में है, बस आपको सही क्रम बताना है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है, और बताइए कौन सा सही होगा। हरिवंश राय जो बच्चन है गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर जो है इन्होंने अपना जो लेखन का चित्रण है वो किया था। बात करते हैं इनके क्रम की, तो सबसे पहले आपका आएगा मधुशाला। मधुशाला जो है आपका सन जो है वो था 1935 का। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में ही मधुशाला है, तो इसका सन कितना है? 1935 का। उसके बाद आपका क्रम है मधुबाला का। मधुबाला जो है आपका एक वर्ष बाद यानी कि 1936 हो जाएगा। फिर आपका मधुकलश है, मधुकलश आपका जो है 1937 हो जाएगा। और फिर आपका निशा निमंत्रण है जो कि आपका है 1938। तो इस टाइप से आपका सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, और फिर निशा निमंत्रण। तो आपका ए वाला यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, और इसके सामने सन लिखे हुए हैं और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी हम अच्छे से अच्छी सारी चीजें आपको कराते रहे। एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के सन की अगर बात करें तो आपको याद रखना है 1910 जो है आपका है, यानी कि फर्स्ट का किससे मैच होगा? तो सी से मैच होगा, जो कि देखिए आपका ए में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है आपका 1893 है, जो कि ए वाला ऑप्शन है, आपको इससे मैच करना है। तो फिर आपका सेकंड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। बस यही आपका ऑप्शन सही होगा। और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा जो है आपका 1918 से मैच होगा। तो ये तीनों सन आपको याद रखने हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 43 प्रश्न आपका है कि तुलसीदास के रचनाकार जो है वो कौन है? केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका ऑप्शन सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और ये खंड काव्य 1938 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1938 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। 44 प्रश्न आपका है कि अन्या से अनन्या ये आत्मकथा जो है वो किसकी है? प्रभा खेतान की है, सुषम बेदी की है, उषा प्रियवदा की है, या फिर मन्नू भंडारी की है। बताइए अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी जो है वो है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन प्रभा खेतान जो है वो सही होगा। भारतीय जो साहित्य है उसकी विलक्षण बुद्धिजीवी के रूप में जाना जाता है प्रभा खेतान को। तो इन्होंने ही जो है ये
रचना की थी अन्या से अनन्या। अगर इसकी विधा पूछी जाए तो ये आत्मकथा जो है ये भी आप याद रख सकते हैं, आत्मकथा। ये जो पुस्तक है इसमें प्रभा खेतान ने अपनी जिंदगी के जो सफरनामा है उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो किया है। 45 प्रश्न आपका है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? दादू का है, नानक का है, रैदास का है या फिर कबीर का है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका जो है वो वाक्य का है? इसका जो है वो वाक्य है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे? ये जो है वो रैदास का है, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। रैदास जी जो है वो भगवान से कहते हैं कि तुम चंदन जैसे बहुमूल्यवान खुशबूदार सबके प्रिय हो और हम लोग पानी जैसे हैं। तो यहाँ पर प्रभु की श्रेष्ठता के बारे में जो है वो बताया गया है। 46 और 47 पर बेस्ड आपका जो है पद्यांश आया था कि वरदंत की पंगति कुंद कली, अब अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुघरारी लट लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो ये जो पद्यांश है इसमें कौन सा रस है, ये आपका प्रश्न है। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर करुण रस? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो इन ऑप्शन में से वात्सल्य रस आपका जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए वाला। 47 प्रश्न है उपरोक्त पद्य किस कवि का है? सूरदोस सूरदास जो है, तुलसीदास जो है, कबीर है या फिर जायसी? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा, ये जो पद्य है वो किस कवि का है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ये तुलसीदास जी का है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तुलसीदास द्वारा जो है वो लिखित है। 48 प्रश्न आपका है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा का उच्चारण स्थान दंत, चा का कंठ, शा का जो है तालव्य और शा जो है उसका मूर्धन्य। तो शुद्ध आपको सही जो है वो छाटना है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला यहाँ पर जो है यानी सा वाला जो है वो सही है। सा का जो दंत है ये आपका सही है। इसमें आपका जो उच्चारण स्थान है, इन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत होता है उन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। इनमें आपका ता, था, द, ध और सा ये सभी जो है वो आते हैं। 49 प्रश्न आपका पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है वो अशुद्ध है, गलत छाटना है। पहला कह रहा है हिंदी में जो ज्ञ वर्ण उच्चारण है वो परंपरा से भिन्न हो गया है। दूसरा कह रहा है जो छा है वो संयुक्त व्यंजन है। तीसरा कह रहा है विसर्ग जो है वो कंठ वर्ण है और चौथा कह रहा है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो आपको छाटना क्या है, इनमें से अशुद्ध कौन सा, गलत कौन सा है, तो बताइए। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला यहाँ पर जो है वो गलत है कि दो प्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है, उनका उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये आपका गलत है क्योंकि उनका उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। 50 प्रश्न कह रहा है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में जो लड़के है इसके विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, बहुवचन, एक वचन या पुल्लिंग? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसमें लड़के के विषय में कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है? कर्ता, बहुवचन, एक वचन या पुल्लिंग? आंसर की बात करते हैं तो बहुवचन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। लड़के जो है आपका बहुवचन है। ये जो है आपका अशुद्ध है। प्रश्न में अशुद्ध पूछा गया था ना कि कौन सा अशुद्ध है, तो ये आपका बहुवचन अशुद्ध है। बाकी कर्ता, एक वचन, पुल्लिंग ये सभी जो है वो सही है। अगला देखते हैं आपका 51 प्रश्न कह रहा है राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप यूज हुआ है? भाववाच्य, उभयवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य? राम आम खाता है कौन सा वाच्य यहाँ पर होगा? आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका कृतवाच्य है, सी वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, वहां पर कृतवाच्य होता है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 52 प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा जो है वो अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर उपमा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार है, सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। रहीमन पानी जो राखी है इसमें अगर उदाहरण में आप पानी देखेंगे ना तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं।
एक आपका अर्थ है जो कि चमक या मोती के लिए है, एक आपका प्रतिष्ठा जो कि मनुष्य के लिए है और एक आपका जल है जो कि आटे के लिए है। तो आपका एक ही शब्द से जब एक से ज़्यादा अर्थ चिपके रहते हैं, श्लेष मतलब ही होता है चिपके रहना, या एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, इस टाइप से भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपका होता है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 53, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको छांटना है, चांद, आंख, अंक या फिर अगना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका अंगना शब्द यहाँ पर जो है वो शुद्ध है। सुंदर आंखों वाली स्त्री जो है अर्थ होता है इसका, और अन्य विकल्प आपके अशुद्ध है, चांद, आंख, अंक, इस टाइप से। 54 प्रश्न है, कौन सी वर्तनी यहाँ पर जो है वो सही है आपको छांटना है। सन्निधि यहाँ पर 4 प्रकार से लिखा हुआ है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला वाला यहाँ पर जो सन्निधि लिखा हुआ है, ये वाला आपका जो है वो सही है, बाकी सभी जो है वो त्रुटिपूर्ण है। 55 प्रश्न आपका है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय और अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि समस्याओं के कारणों की सही जो है वो पहचान पर, ये आपका सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। 56 प्रश्न आपका है कि प्रयोजन जो है उसका समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, हेतु, नियोजन, उद्देश्य या फिर लक्ष्य। बताइए समानार्थी शब्द क्या होते हैं, जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हीं को पर्यायवाची भी कहते हैं। तो प्रयोजन के समानार्थी शब्द आपके जो है, नियोजन जो है वो नहीं है, बाकी हेतु भी होता है, उद्देश्य भी होता है, लक्ष्य भी होता है। 57 प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, त्रिकोण, वक्र, सीधा या सरल। बताइए कौन सा सही होगा। ऋजु का विलोम शब्द कौन सा जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, वक्र आपका जो है वो सही होगा। ऋजु जो है आपकी एक सीधी रेखा होती है, ऋजु कोण बनता भी आपका देखते हैं गणित में। और विशेषण क्या होते हैं, विशेषण नहीं, विलोम शब्द क्या होते हैं, जो गुण, अवस्था, स्वभाव, दशा, भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ जो है वो प्रकट करते हैं। तो ऋजु शब्द का अर्थ, विलोम जो शब्द होता है वो होता है वक्र। 58 प्रश्न आपका है कि आपको अशुद्ध जो है वो शब्द, जहाँ पर विशेषण का निर्देश अशुद्ध बताना है, कौन सा जो है होगा। तो दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक और 2.5 अपूर्णांक बोधक। आपको बताना है इनमें से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश जो है वो अशुद्ध है। होता क्या है विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो वह नौकर यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है, इसमें विशेषण का निर्देश जो है वो अशुद्ध है, तो बी वाला आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। 59 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का, 60 तक आपके प्रश्न आते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध जो है वो होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो वर्ड आप आ रहा है, आप क्या होता है, आप है, अपना है, ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। वो सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, आप कहेंगे वो आपके जो है निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि आप भला तो जग भला में आप से आप इसे पहचान सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 60 नंबर, और इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, कढ़ी, सरसों, संतान या चील। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कढ़ी, सरसों, संतान या फिर चील। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि पेपर की अंतिम तारीख तक कोई भी वीडियो है आपका मिस बिल्कुल भी ना हो। आंसर की चलिए बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर संतान जो है वो सही होगा, जो कि आपका संतान एक पुल्लिंग शब्द है। और ये जो आंसर है ये आयोग के द्वारा संतान दिया गया था, पर इसमें बहुत सा जो है जब प्रश्न आया था तो चर्चा हुई थी, जिसमें क्योंकि चील, कढ़ी, सरसों, संतान ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसलिए इस पे काफी जो है वो बहस हुई थी, पर आयोग की तरफ से संतान आंसर जो है वो दिया गया था और त्रुटिपूर्ण जो है ये प्रश्न में आया था। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं।
तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। ये आपका ईवीएस सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।